आज की वीडियो का टॉपिक है पिवट चार्ट की हेल्प से हम कैसे डैशबोर्ड बना सकते हैं। एक केस स्टडी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पिवट टेबल या पिवट चार्ट बनाने से पहले हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको बार बार पिवट टेबल या चार्ट की आपको डेटा सोर्स अपडेट करना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, डेटा सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, ये टेबल का ऑप्शन यहाँ पे, ये शॉर्टकट की है Ctrl+T। आते ही प्रेस कीजिए, या आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। टेबल के और भी फ़ायदे होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में डाल रखा है टेबल वाली में, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब चलिए इससे पिवट बनाते हैं। इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे तो यहाँ से आप पिवट चार्ट बना सकते हैं, यहाँ से पिवट बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पहले से पिवट है, जैसा कि हमने अभी बना लिया, अगर इससे आपको पिवट चार्ट बनाना है तो एग्जांपल के लिए यहाँ स्टोर टाइप मैंने ड्रैग किया रो में, और यहाँ सेल्स अमाउंट लेते हैं वैल्यू में, ये अमाउंट आ गया। अब इसके बिहार पे हमको पिवट चार्ट बनाना है, तो डेटा को सिलेक्ट कीजिए और ये रहा पिवट टेबल का ऑप्शन। पिवट टेबल में एनालाइज टैब में आपको मिल जाएगा पिवट चार्ट। यहाँ से आकर के आप कोई सा भी चार्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉलम चार्ट ही लिया, क्लिक किया यहाँ से ओके, ये मेरा चार्ट यहाँ पे आ गया। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ दिखाने के लिए, जैसे सेल वाइज आ जाए, या कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ सिटी ले लेते या कंट्री ले लेते, तो कंट्री को भी हम दिखा सकते हैं। तो ये देखिए कंट्री ऐसे दिखाने लगा ये। लेकिन इस चार्ट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसका जो ये विड्थ है, इसका हाइट और विड्थ ये सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीज़ को हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। पिवट चार्ट के साइज़ के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका साइज़ जो होता है रो और कॉलम पे डिपेंडेंट होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेल की अगर आप विड्थ और हाइट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो ये चार्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। ये देखिए ये इंक्रीज़ हो गया। यहाँ से अगर मैं रो की हाइट इंक्रीज़ करता हूँ तो ये भी इंक्रीज़ होगा। इस चीज़ को अवॉइड करने का क्या तरीका है, चार्ट पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाएंगे, और ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन है साइज एंड प्रॉपर्टीज़। साइज एंड प्रॉपर्टी में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ वाले टैब में अगर आप देखेंगे तो ये तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है मूव एंड साइज विद सेल। दूसरा ऑप्शन क्या है, मूव बट डोंट साइज विद सेल। मतलब क्या हुआ, अगर इस चार्ट के आगे कोई कॉलम इंसर्ट करते हैं तो अपने आप ये नेक्स्ट कॉलम में ये मूव तो हो जाएगा, लेकिन ये कॉलम की विड्थ या रो की हाइट के साथ ये रीसाइज नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, डोंट मूव। तो अगर यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करते हैं तो ये फिक्स रहेगा, अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। तो मेरे को दूसरा वाला ऑप्शन बेटर लगता है, इसके साथ हम चलते। ये मैंने चूज़ किया और ये यहाँ से प्रॉपर्टी पेन को क्लोज़ किया। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसको एडजस्ट कीजिए। अब देखिए आपका कॉलम फिक्स रहेगा, चार्ट का साइज़ फिक्स रहेगा, वो ना इंक्रीज़ होगा ना वो डिक्रीज़ होगा। कॉलम की विड्थ और रो की हाइट से कोई मतलब नहीं उसका। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। चार्ट को अभी के लिए डिलीट किया हमने, यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट कर लीजिए। ये हो गया। इस पिवट टेबल को पूरा सेलेक्ट करके दो या तीन कॉपी और बना लेते हैं, जिससे हम और भी रिपोर्ट दिखा सकें। सेलेक्ट एंटायर, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए। ये हो गया। इसको ऑटो एडजस्ट पे लगा लेते हैं। यहाँ कंट्री के बजाय हम स्टोर टाइप दिखा लेते हैं। कंट्री को हम बाद में स्लाइसर में यूज़ कर सकते हैं। सेल्स आ ही रहा है, सेम यहाँ पे भी हम स्टोर टाइप ले लेते हैं, लेकिन यहाँ अमाउंट अलग अलग दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ सेल्स है तो यहाँ हम अचीवमेंट दिखा देते हैं। अचीवमेंट दिखाने के लिए क्या करना होगा, सेल्स को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ एनालाइज टैब में कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे। यहाँ पे रख दीजिए ACH परसेंटेज, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स डिवाइड बाय टारगेट। क्लिक कीजिए ओके, ये आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हेडिंग पे, नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ से हम परसेंटेज में डेसिमल प्लेस कितने चाहिए, 0 चाहिए। हमने एक और पिवट टेबल बना लिया, ये अलग हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टोर टाइप, और यहाँ पे भी वही स्टोर टाइप है ये। तो ये सेल्स अचीवमेंट ऐसे हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स
स्पेस दे दीजिए, नंबर ले लेगा, ये सी एच स्पेस दे दीजिए, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा इस पर ऑलरेडी फील्ड एग्जिस्ट है। तो ये हमने ले लिया। एक एक यहाँ पे रो इंसर्ट और कर लेते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ से काम करते हैं, एक बॉर्डर बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आकर के थिक बॉर्डर ले लिया, व्यू में जाकर के यहाँ से ग्रेड लाइन हटा दिया। अब यहाँ पे हम चाहें तो हेडिंग अपनी डाल सकते हैं। ये सेलेक्ट किया मैंने, होम पे गया, यहाँ से किया मर्ज एंड सेंटर, सेल्स रिपोर्ट, हेडिंग दिया। इसको हम यहाँ थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, कोई और कलर दे सकते हैं, जैसे कि ब्लू, नेवी ब्लू, कुछ भी बोल्ड कर लीजिए, कोई और फॉन्ट भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास दो पिवट टेबल आ गए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, दोनों के लिए हम एक स्लाइसर डाल देंगे और यहाँ पे एक एक चार्ट डाल देते हैं। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं वो। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक और रो इंसर्ट किया हमने, यहाँ से यहाँ तक इसको भी मर्जन सेंटर किया और यहाँ दे दिया सेल्स अमाउंट, या सेल्स डेटा भी डाल सकते थे। ये हो गया। पूरा एरिया सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऑल कॉलम दे दिया, ऑल बॉर्डर्स दे दिया, तो ये एक जैसा हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में सिमेट्री दिखाने के लिए इसका भी बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हम दे सकते हैं, जैसे ये देखिए। अब दोनों में सिमेट्री हो गया और इसके फ़ॉन्ट को भी हम ब्लू कलर में कर देते हैं, दोनों में सिमेट्री हो जाए। सेम ऐसे ही इसी को अगर यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे देते हैं टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, या सेल्स डिवाइड बाय टारगेट भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पे टाइप में स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ ई लगा लेते हैं और इसको भी ब्लू कलर में दे देते हैं और इसका भी बॉर्डर सिंपल वही कर लेते हैं ऑल बॉर्डर से। ये हो गया जस्ट। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, फ़िल्टर लगाना स्लाइसर की मदद से, तो वो लगाते हैं। उससे पहले एक और बार और हम इस पिवट टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए फॉर्मेटिंग ऐसी हमको आइडिया नहीं लगेगा कहाँ से कहाँ तक पिवट है। तो अगर कहीं पे भी आपका पॉइंटर पिवट पे है, एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए एंटायर पिवट टेबल। ये कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं टॉप 10 या टॉप 5 सिटी, ये ले लिया। कंट्रोल वी कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये मैंने सिटी लिया और यहाँ पे अमाउंट वाइज टॉप 10 ले लेते हैं, ये मैंने सेल्स लिया। अब यहाँ पे जो आ रहा है फ़िल्टर पे चलेंगे, फ़िल्टर पे यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे टॉप 10, टॉप 10 या टॉप 5 ले लेते हैं। टॉप 5 ले लिया यहाँ से, टॉप 5 सिटीज़। तो ये हमारे पास टॉप 5 आ गई। इसको अगर एडजस्ट करना है तो ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं या इसी लेवल पे रहने दीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, या इसको टॉप 4 दिखा देते हैं ताकि हमारे डेटा रिपोर्टिंग में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ये एक ही लेवल पे रहेंगे। देखिए इसके लिए ये हो गया। अब इसको कॉपी कीजिए यहाँ से, ये मैंने पेस्ट किया और यहाँ दे दिया टॉप 4 सिटीज़, ये दिखा देगा। जैसे ये हो गया। यहाँ पे टॉप 4 की वैल्यू आएगी। ये हो गया। सिटी नेम लिखिए यहाँ पे और यहाँ लिखिए सेल्स अमाउंट, हो गया। तो यहाँ पे टॉप 4 सिटी दिखाएगा ग्रांड टोटल के साथ, टॉप 4 सिटी की जो ग्रांड टोटल है सिर्फ उतना दिखाएगा। ये हो गया ये चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं स्लाइसर, चलिए उस पर चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे भी बॉर्डर को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर से ये पूरा एक साथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक साथ थिक बॉर्डर ले लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हम चार्ट और स्लाइसर लगा के, स्लाइसर लगाने के लिए किसी भी एक पिवट पे क्लिक कीजिए, लाइट टैब में आएंगे, इंसर्ट स्लाइसर है, यहाँ पे कंट्री पे लगा देते हैं। क्लिक किया यहाँ, ओके। ये हमारे पास लिस्ट आ गया। अब इस स्लाइसर को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम कॉलम की विड्थ को और इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हमारा इसी एरिया में ये फिट हो जाए। ये देखिए ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे फिट कर लिया, इतनी हाइट में, जितनी हाइट में ये है, ये हो गया। और यहाँ पे कोई अगर आपको बॉर्डर देना हो, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का ये बॉर्डर दे दिया, ये ऊपर का एरिया रहेगा। यहाँ से कलर हम इसकी फॉर्मेटिंग कुछ ग्रीन कलर में ले लेते हैं, जिससे कि ये इसके जैसा लगे। यहाँ पे डार्क ग्रीन नहीं आ रहा है, यहाँ आ जाएगा।
ये देखिए अभी ये इसी के जैसा ही लगेगा। तो यहाँ से जब हम फ़िल्टर करेंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसमें अप्लाई हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा। उसके लिए क्या करना है, वो स्लाइसर पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे और जितने भी पिवट टेबल है एक साथ सेलेक्ट कर दीजिए। ये कर दिया। अब ये सब पे एक साथ अप्लाई करेगा। देखिए इंडिया में तो सिर्फ इंडिया के शहर आएंगे, यहाँ पे उनका ही। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, इसके और इसके लिए दो चार्ट बना लेते हैं। इसके लिए पहले से ही चार्ट था, इंसर्ट पे की एनालाइज पे जाएंगे, पिवट चार्ट, यहाँ पे कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं। क्लिक किया, इसको यहाँ पे लाने से पहले एनालाइज टैब में जा कर के यहाँ से हाइड ऑल कर दीजिए, सारे लीजेंड हट जाएंगे। यहाँ पे हम चार्ट टाइटल भी हटा सकते हैं और ये लीजेंड टाइटल भी हटा दीजिए। सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कीजिए। अब इसको थोड़ा सा रीसाइज करके यहाँ पे हम कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ एडजस्ट कर लिया। एक चार्ट हम इस पे भी ले लेते हैं, टॉपोसिटी पे सिलेक्ट कीजिए, एनालाइज पे जाएंगे, पेवर चार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हम पाई चार्ट ले लेते हैं या डोनट चार्ट ले लेते हैं, डोनट ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमने डोनट पे क्लिक किया, यहाँ पे लीजेंड हटाने हैं तो हटा दीजिए, या ये सब देखने में ज़्यादा अच्छा लगेंगे तो इसको रहने दीजिए। चलिए हटा के देखते हैं कैसा लगता है। हाइड ऑल पे किया, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टाइटल को हटा दीजिए। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे लगा दीजिए, जिससे कि ये इसके अंदर फिट हो जाए। अब देखिए यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ये आपका एक साथ अप्लाई हो रहा है। इसके साथ हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा बार भी लगा सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी है। चलिए डेटा बार कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। डेटा बार लगाने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा गैप दे लेते हैं। गैप देने के लिए एक काम करते हैं, इसमें लास्ट वाले को थोड़ा और एडजस्ट करते हैं और इसकी विड्थ थोड़ी डिक्रीज़ कर लेते हैं। ये हो तो गया, लेकिन ये थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा लग रहा है। पहले इसको एडजस्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं। ऑप्शन पे चलेंगे, यहाँ पे इसकी हाइट को और इनकी डिक्रीज़ कीजिए। ये हमने यहाँ तक कर लिया एकदम इसके लेवल पे जो इसके साथ में आ रहे हैं। लेकिन अब एक कंट्री यहाँ पे एक हाइड हो गई, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो आइटम्स के हैं, बटन के हैं, उनको डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे सारे आ रहे हैं, ये सारे दिखने लगे। ये हो गया। अब ये इनके जैसा नहीं दिख रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आइए और यहाँ पे न्यू स्टाइल लीजिए। हेडर कैसा हो, तो हेडर के लिए फॉर्मेट ले लेते हैं। फॉर्मेट कैसा, फिल कलर ऐसा हो ग्रीन कलर में। बॉर्डर कैसा हो, बॉर्डर ऑल बॉर्डर लगा हो। फ़ॉन्ट कैसा हो, फ़ॉन्ट कलर मेरा ये ब्लू में हो। क्लिक कीजिए यहाँ पे, ओके। अब क्या है, सिलेक्टेड आइटम कैसा हो, वो तो कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम के लिए ले लेते हैं। सिलेक्टेड आइटम हमारा फिल बस क्या हो जाए, इसमें हो जाए फिल, या कोई और लाइट कलर ले लेते हैं जिसमें फिल अजीब नहीं लगे। ये ले लिया हमने। सिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा, ये हो गया। और हुल स्लाइसर कैसा हो, तो यहाँ पे बस ले लेते हैं नॉर्मल फ़ॉन्ट, तो बस बॉर्डर लगाओ, क्लिक कीजिए बॉर्डर, यहाँ से ओके किया। एक और यहाँ पे स्टाइल ऐड हो गया। स्लाइसर को सिलेक्ट कीजिए, ड्रॉप डाउन में इस वाले आइटम पे सिलेक्ट कीजिए। देखिए इसके मिलता जुलता हो गया। अभी ये सिलेक्टेड आइटम ऐसे होंगे, ये देखिए ये काम कर रहा है। अब जब हमने इसको यहाँ पे लिया तो इसको हम यहाँ से ऐसे मूव कर लेते हैं, या यहीं पे आते हुए यहाँ आगे इस पहले वाले पिवट टेबल पे आ गए। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक और सेल्स इंसर्ट कर लेते हैं। एक और सेल इंसर्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको डेटा बार दिखाना था, तो सिर्फ स्पेस प्रेस कीजिए, एंटर मारिए, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में सेपरेट करने के लिए कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम इंसर्ट किया आपने, यहाँ पे रोज़ को हटा देंगे। तो यहाँ से मैंने बॉर्डर जो है यहाँ पे ले लिया नन, ये हो गया। यहाँ से भी बॉर्डर हट गया होगा, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ शॉर्टकट की से। यहाँ पे अब दिखाना है, डेटा बार दिखाना है, सेलेक्ट कीजिए यहाँ तक। और अब क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे डेटा बार ले लेते हैं। डेटा बार में ये ले लिया, मान लीजिए ये सही रहेगा। ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, इनको हाइड करने का तरीका क्या है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट वाइट कलर ले सकते हैं, या हेडिंग पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हम आकर के कोई सा भी नंबर ऑप्शन ले सकते हैं, या कस्टम में जा कर के
3 बार कंसेक्यूटिव सेमीकोलन डाल दीजिए। ये आपने डाल दिया तो ये आपका सेल हाइड हो जाएगा, सिर्फ डेटा बार दिखाएगा। इसको एडजस्ट कीजिए जहाँ तक आप चाहते हैं। ये देखिए यहाँ तक एडजस्ट किया। इस कॉलम को यहाँ से थोड़ा सा और डिक्रीज कर लीजिए, आसपास लगे। यहाँ पे एक बार फिर से हम बॉर्डर दे देंगे। ये बॉर्डर लग गया, सब पे फिर से सेलेक्ट करके बॉर्डर दीजिए ताकि आपका नॉर्मल बॉर्डर लग जाए। और जो यहाँ पे जो थिक वाला बॉर्डर हट गया है, इसे सेलेक्ट करके हम एक बार थिक बॉर्डर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। सीट को रीनेम करके अगर आप चाहें तो डैशबोर्ड रख सकते हैं, या आपका कंट्री चूज़ करते उस वाइज ये आपका डैशबोर्ड काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।